हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पलक अब आज आगे की रामायण पढ़ते भी हैं, आप लोगों को सुनाते भी हैं। जिसको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब आगे की कथा में वही कामदेव की जो कल कल की कथा छूटी थी, किस तरीके से शिव जी ने उनको भस्म किया था, उस वो चौपाइयों सहित कथा है, तो आप लोगों को सुनाते हैं। देखी रसाल विटप बर साखा, तेहि पर चढ़े मदउ मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता कि सवन लगी ताने। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कंप्यउ त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुप भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति वदति बहु भांति करुणा, करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला, निरखि बोले सही। अवतेरति तब नाथ करा, होहि नाम अनंगु। विनु बपु व्यापि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होहि हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए तहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंस, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहूँ अमर आए कही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतरजामी, तदपि भगति वस बिनवउ स्वामी। सकल सुधन के हृदय असा, शंकर परम उछाह। निज नयन नि देखा चही, नाथ तुम्हार विवाह। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मन मोचन। काम उजारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति बल कीन्हा। सासति करि पुनि करहि पसाऊ, नाम प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुन्दुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरिसाई। अवसरु जानि सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहरहि भवानी, बोले मधुर वचन छल जानी। कहा हमार न सनेहु तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार अपना, जा रे काम महेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जब करोड़ों प्रकार से सब कलाएं करके कामदेव जी हार गए, तब शिव जी की अटल समाधि टूटी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की सुंदर शाखा को देखकर उसी पर मन में क्रोध से भरा कामदेव चढ़ गया। वहां फूलों के धनुष पर अपने बाण चढ़ाए, बहुत क्रोध से निशान ताककर कानों तक धनुष तान लिया। वे छोड़े हुए कठिन बाण हृदय में लगे। तब शिवजी की समाधि टूट गई और वे जागे। उस समय शिवजी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सबकी ओर देखा। आम के पत्तों में कामदेव को देखते ही ऐसा क्रोध प्रकट हुआ कि तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला और देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। जगत में बड़ा हाहाकार हुआ। देवता डर गए।
दैत्य सुखी हुए। कामदेव सुख को याद करके भोगी लोग सोच करने लगे और योगी साधक निडर हुए। योगी निष्कंटक हुए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और अनेक प्रकार से करुण करती हुई शिवजी के पास गई और अत्यंत प्रेम से हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से विनती करके सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने पर दयालु शिवजी स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले, हे रति, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। वह बिना शरीर ही सबको व्यापेगा। अब अपने पति के मिलने का प्रसंग सुनो। जब यदुवंश में पृथ्वी के बढ़े हुए भार को हरने के लिए श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तुम्हारा पति उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा। मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी की बात सुनकर रति चली गई। अब मैं दूसरी कथा कहता हूँ। ब्राह्मण देवगणों ने यह समाचार सुने तो बैकुंठ को चले। वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ पर गए जहाँ कृपा निधान शिव जी थे। सबने अलग अलग स्तुति की। तब चंद्रपाल शिव जी प्रसन्न हुए। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, किस निमित्त यहाँ पर आए हो सो कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तो भी हे स्वामिन, भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। हे शंकर, देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे आपका विवाह अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मत को दूर करने वाले, हम लोग यह उत्सव अपने नेत्र भरकर देखें, ऐसा उपाय कीजिए। कृपा सागर कामदेव को भस्म कर रति को आपने जो वरदान दिया, यह बहुत अच्छा किया। अपराध का दंड देकर फिर कृपा करते हैं। हे नाथ, यह तो स्वामियों का सहज स्वभाव ही है। पार्वती जी ने भारी तप किया है, उन्हें आप अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम जी की वाणी का स्मरण कर शिव जी ने सुख मान कर कहा कि ऐसा ही होवेगा। तब देवताओं ने दुंदुभी बजाई, फूलों की वर्षा करके वे बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय हो। अवसर जानकर सप्तऋषि वहाँ आए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत हिमालय के घर भेजा। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती थी। पार्वती से वे छल से भरे हुए मीठे वचन से बोले, नारद का उपदेश मानकर तुमने उस समय हमारा कहना नहीं माना। अब तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो कामदेव को भी भस्म कर दिया। इतिहास की कथा यहीं पर समाप्त। इससे आगे की कथा कल को कहेंगे, क्योंकि छोटे छोटे ही ब्लॉग के रूप में जो बनाए जाते हैं, छोटे छोटे रूप में आपको सुनाऊंगी तो आप सुनोगे भी और शायद समझोगे भी। आगे की कथा कल को कहूँगी। धन्यवाद।